न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, न ही कश्चित् क्षणम अपि, अर्थात न ही कोई क्षण भी, जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात जाता है कर्म किए बिना, कार्यते ह्यवशः, अर्थात करने को बाध्य ही हैं, कर्म सर्वः, अर्थात सभी कर्म को, प्रकृति जैर गुणे, अर्थात प्रकृति में जन्मों का गुण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्योंकि हम इस प्रकृति में जन्म ले चुके हैं, तो इसलिए हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं, और ऐसा कोई भी समय नहीं होता जबकि हम कर्म नहीं कर रहे होते। तो जो मूल विचार यहाँ पर है वो वास्तव में ये है कि इस प्रकृति में जन्म लेने से ही वास्तव में हम कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता जिस समय पर कि हम कर्म नहीं कर रहे होते। अर्थात ये जो जीवन हमें मिला है, ये जीवन वास्तव में हमारे लिए परीक्षा है, और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का जो साधन है वो वास्तव में हमारा कर्म है। और यदि हम कर्म करते ही नहीं हैं तो वो वास्तव में संभव ही नहीं है, क्योंकि हम इस परीक्षा में आए हैं और परीक्षा में भाग लेना वास्तव में हमें कर्म करने के लिए बाध्य कर देता है। तो यहाँ पर जो हमारी मिथ्या है, जिसको कि हम गलत रूप से यानी हम इस बात को समझते हैं, वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि निष्क्रियता वास्तव में कर्म नहीं है, केवल सक्रियता ही कर्म है। अर्थात हमें ये लगता है कि जब हम सक्रिय रूप से कुछ कर्म कर रहे होते हैं तभी हम वास्तव में कर्म संचित कर रहे होते हैं। जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं तो हम वास्तव में कर्म संचित नहीं करते, ऐसा हम मानने लगते हैं, और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। ये सोचना बिल्कुल ऐसे ही सोचना हो जाए कि मान लीजिए कि आप किसी एक जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि मलेरिया का प्रकोप है, और हम जानते हैं कि मलेरिया वास्तव में मच्छरों के काटने से फैलता है। अब यदि आपको वहाँ पे ये कहा जाए कि आप यहाँ पे कीटनाशक छिड़क दीजिए ताकि सारे मच्छर मर जाएं, और आप ये बोलें कि नहीं, मैं कीटनाशक नहीं छिड़कूंगा, क्योंकि यदि मैं कीटनाशक छिड़कूंगा तो उससे मच्छर मारे जाएंगे, जो कि जीव हत्या है, और वो वास्तव में मेरे लिए पाप होगा। तो यहाँ पर आप सक्रियता को तो देख रहे हैं कि अरे मैं यदि यहाँ पर कीटनाशक डालता हूँ तो उससे वास्तव में मुझे पाप मिलेगा, किंतु आप निष्क्रियता को नहीं समझ रहे हैं। यदि आप निष्क्रिय रहते हैं और आप कीटनाशक नहीं डालते हैं, तब भी वास्तव में होगा ये कि मच्छर जो हैं वो लोगों को काटेंगे, जिससे कि लोगों को मलेरिया होगा और लोग मरेंगे। तो आपकी निष्क्रियता के कारण आप वास्तव में लोगों की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। तो यही समस्या हमारे साथ में होती है कि हम सक्रियता को तो कर्म के रूप में समझते हैं और सोचते हैं कि निष्क्रियता जो है वो कर्म नहीं है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में सक्रियता और निष्क्रियता दोनों ही कर्म हैं। जैसे सोना जो है वो भी कर्म है, और जागना जो है वो भी कर्म है। दोनों में ही वास्तव में गतिविधि है, केवल एक जो गतिविधि है वो सक्रिय रूप से है जब हम जाग रहे हैं, जब हम सो रहे हैं तब हम निष्क्रिय हैं, किंतु वास्तव में वो भी गतिविधि है। तो इस संसार में जब हम प्रकट हो गए हैं तो हम वास्तव में कर्म ही कर रहे हैं, भले ही हम सक्रिय हों चाहे निष्क्रिय हों। और वास्तविकता ये है कि कई बार हम बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो हम इस संसार को देख रहे हैं, और इस संसार में हो रही घटनाओं के प्रति हम न केवल सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, किंतु निष्क्रिय रूप से भी प्रतिक्रिया करते हैं। हम अपने मन में धारणाएं बनाते हैं, हम दूसरों के कर्मों को देखकर उन पर अपने विचार बनाते हैं, या हम बहुत से ऐसे विचार करते हैं जो कि हम कभी भी बाहर नहीं दिखाते हैं, किंतु ये जो विचार हमारे भीतर बन रहे होते हैं, ये विचार हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे कि हमारा आगे का जीवन जो होता है वो निर्धारित होता है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि आप वास्तव में वो ही बन जाते हैं जो कि आप सोचते हैं। तो यहाँ पर आप वास्तव में सोच विचार कर रहे हैं, किंतु ये जो सोच विचार की प्रक्रिया है ये सक्रिय तो नहीं है, ये वास्तव में देखा जाए तो निष्क्रिय ही है, क्योंकि आपके मन के भीतर ही हो रही है, किंतु है तो ये भी वास्तव में कर्म ही। तो इसी बात को हमें समझना चाहिए कि सक्रियता ही कर्म नहीं है, निष्क्रियता भी कर्म है। और वास्तव में जब हम इस संसार में प्रकट हुए हैं, जब हमने जन्म लिया है, तो हमारे जन्म लेने से ही वास्तव में हम कर्म करने के लिए बाध्य हो गए हैं। ये जो संसार है ये वास्तव में एक रूप से देखा जाए तो हमारी परीक्षा है, और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए हमें जो करना है वो वास्तव में कर्म ही है। और
क्योंकि आपने जन्म ले लिया है तो आप वास्तव में परीक्षा में आ ही गए हैं। तो अब यहाँ पे तो कर्म करना ही है। अब यदि आप ये बोलें कि मैं उत्तर नहीं लिखूँगा अपनी परीक्षा के, तो वो भी वास्तव में कर्म ही है, किंतु उसका जो फल है वो ये है कि वो आपको शून्य लेके आएगा। तो बस वही वाली बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्षण नहीं जाता जबकि हम कर्म नहीं कर रहे होते, और क्योंकि हमने जन्म ले लिया है इस कारण से हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।